कानपुर रामादेवी स्थित कैलाश मेडिकल सेंटर की लापरवाही और स्वास्थ्य विभाग के कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मिस्ट्री स्पिनर उत्कर्ष द्विवेदी ने मोर्चा खोल दिया है। प्रेस वार्ता में उत्कर्ष ने बताया कि 21 जुलाई 2026 को अस्पताल में भर्ती उनकी मां की गलत इलाज के कारण मौत हो गई। जब उन्होंने अस्पताल की अवैध वसूली और लापरवाही का विरोध किया तो संचालक डॉक्टर जितेंद्र शर्मा ने उन पर रंगदारी का फर्जी मुकदमा दर्ज करा दिया। उत्कर्ष का आरोप है कि सीएमओ कार्यालय में भी अधिकारियों ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया और अस्पताल का पक्ष लिया। उन्होंने वायरल ऑडियो की फोरेंसिक जांच और दोषी अधिकारियों की बर्खास्तगी की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि न्याय न मिलने पर वह सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। खिलाड़ी का दर्द, शहर में बिना मानक और बिना डॉक्टर के नर्सिंग होम फल फूल रहे हैं। विभाग कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति कर रहा है, जिससे आम जनता की जान दांव पर लगी है। क्रिकेटर हूँ, दोनों हाथों से गेंदबाजी करने वाला, भारत का पहला गेंदबाज हूँ। मैं आज जो अभी वर्तमान में प्रकरण आया है किडनी कांड वाला, उससे संबंधित एक खुलासा करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। एक्चुअली में ये जो कांड हुआ, इसमें जो सीएमओ है डॉक्टर नेमी दत्त, ये पूर्ण रूप से सम्मिलित है, जो कि हरिदत्त नेमी जो है ये पूर्ण रूप से सम्मिलित है। और क्योंकि मैं इनसे स्वयं अपने प्रकरण में, मेरी माताजी का आकस्मिक निधन हुआ था, तब मैंने शिकायत करने के पर्पज से जब इनसे मिला था तो इन्होंने मुझसे कहा था कि तुम डॉक्टर जितेंद्र शर्मा का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, लेन देन करके मामले को रफा दफा करो। जब मैंने अपना पर्चा दिया तब फिर उन्होंने कहा ठीक है हम कुछ कार्रवाई करेंगे, पर इन्होंने कुछ नहीं किया। उसी का परिणाम ये किडनी कांड है। और मेरे पास एक ऑडियो भी है जो ये प्रमाणित करते हैं कि नेमी दत्त जो है, डॉक्टर नेमी दत्त है, इनको पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है। और इन्होंने इसमें रिकॉर्डिंग में कहा है कि 10 लाख रुपए का हमको करना है, ये चीजें जरूरत है। तो वो कहाँ से आएंगी? तो वो इसी तरह के कांड की वजह से ही आ रही हैं। आपके साथ क्या घटना हुई थी? आपकी माताजी के साथ क्या दिक्कत हुई थी जिसको लेकर के आप? जी, मेरी माताजी जो है 55 वर्षीय माताजी थी मेरी, और उनको एनीमिया की समस्या थी। मैं आचार नगर निवासी हूँ। मैं एक ब्रोकर राजू तिवारी के मार्फत रामादेवी स्थित कैलाश मेडिकल सेंटर पहुंचता हूँ। वहां मैं खून चढ़ाने के पर्पज से जाता हूं, लेकिन मेरी माताजी को उठा के आईसीयू में डाल दिया जाता है। डॉक्टर जितेंद्र शर्मा जो संचालक है वो आते हैं, कहते हैं आपकी माताजी को निमोनिया है, और वही इलाज करना शुरू करते हैं और सिर्फ 12 घंटे के अंदर उनकी मृत्यु हो जाती है। उन्होंने बोल दिया था कि स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन जब रिपोर्टें मैंने देखी तब मुझे पता चला कि सारी स्थिति सामान्य थी, एक्सरे में निमोनिया तक नहीं था। इसी मार्फत मैं डॉक्टर नेमी दत्त से मिला था 29 अक्टूबर को। घटना की जानकारी देने के बाद डॉक्टर हरिदत्त के द्वारा कोई कार्रवाई की गई या क्या मतलब? जी, जब मैंने घटना की पूरी उनको जानकारी दी तो उन्होंने कोई भी कार्रवाई नहीं की। उल्टा उन्होंने तो जब मैं पहुंचा हूं तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि आप इस मामले में अब क्या करेंगे, समय बीत चुका है, आप काम करिए कि रफा दफा करने के लिए आप ये लेन देन करिए और मामले को रफा दफा करिए। मतलब पैसे की बात उन्होंने की थी। तो मैंने सीधे सीधे उनसे कहा मेरी माँ की मृत्यु हुई है और आप ऐसी बात कर रहे हैं। तो क्या आपके ऊपर भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई की गई है? जी, इसके बाद डॉक्टर को जो कि संरक्षण दिया गया था, उस डॉक्टर ने मेरे खिलाफ रंगदारी का आरोप लगाया और 40 लाख की रंगदारी का मेरे ऊपर ही आरोप लगा दिया। जबकि मैंने ना तो जितेंद्र शर्मा को कभी किसी भी मार्फत कॉल किया था, ना मैं उससे कभी भी मिला था, और मेरे ऊपर यह आरोप लगा। जितेंद्र शर्मा ने अपने एक आदमी को मेरे घर में भेजा था, उसके भी सारे प्रमाण हैं, उसके व्हाट्सएप के चैट, कॉल रिकॉर्डिंग सब कुछ है मेरे पास। उसका क्या नाम है? रणधीर सिंह चौहान, जिस आदमी को भेजा था जितेंद्र शर्मा ने। क्या ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर चूंकि मुकदमा है तो आप सीएमओ को गलत फंसा रहे हैं? जी नहीं, मुकदमा मेरे ऊपर जो है वो निराधार है, क्योंकि मुझको हाई कोर्ट से अभी स्टे मिला है। संलिप्तता इसमें कहाँ से? सीएमओ की संलिप्तता इसलिए है क्योंकि अगर क्षेत्र का, जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उसके ऑफिस के सामने वो डॉक्टर जितेंद्र शर्मा, जिसके पास कोई भी डिग्री नहीं है और सीएमओ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, वो ओपीडी चला रहा है, और जानकारी जब मैं स्वयं दे रहा हूं तो मुझसे पैसे की लेन देन की बात कर रहा है, तो ये किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को शोभा नहीं देता है। तो इससे किडनी कांड से किडनी कांड से मेरे पास एक जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है, मैं आप लोगों को सुना भी सकता हूं और साथ में आप लोगों को मैं व्हाट्सएप पे भेज भी दूंगा। इसको अगर आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये पैसे की लेन देन की बात कर रहे हैं। मतलब इनको 10 लाख रुपए महीना ऊपर पहुंचा। जी, अब आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी एक एसआईटी का गठन करें, जिसमें सीएमओ के खिलाफ जो है कार्रवाई हो और उनकी जो संलिप्तता, जिसका मैंने आरोप लगाया है, उसकी गहन जांच हो, और अगर वो दोषी पाए जाए तो उनके ऊपर आपराधिक मुकदमा भी लिखा जाए और उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाए, क्योंकि ये पहले भी सस्पेंड हो चुके हैं, इनके ऊपर भ्रष्टाचार के ही आरोप लगे थे।
लेकिन जिस कैलाश मेडिकल सेंटर को आप मानक विहीन बता रहे हैं, उस कैलाश मेडिकल सेंटर का जो लिस्ट सीएमओ द्वारा जारी की गई थी और डीएम द्वारा जारी की गई थी हॉस्पिटल्स की, उसमें उसका नाम है। तो इस पे क्या कहना है आपका? इस पे मैं सिर्फ यही कहूंगा, क्योंकि सीएमओ को कमीशन मिलता है और वो कोई भी कार्रवाई करते नहीं है, क्योंकि मेरे पास कैलाश मेडिकल सेंटर के जो मानक होने चाहिए वो सारे कागज मैंने आरटीआई के माध्यम से प्राप्त किए, जिसमें कि विद्युत विभाग ने कहा है कि मेरे से कोई एनओसी नहीं ली गई, एनबीसी ने कहा है कि मेरे से कोई एनओसी नहीं ली गई, फायर ने कहा है। तो ये विभाग जो है, जब आपने एनओसी नहीं ली है, मानक पूरे नहीं किए हैं, तो सिर्फ आप खाना पूर्ति के लिए पैसा लेन देन करके इस तरह से आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, और जब कोई घटना हो जाती है तब आप कहते हैं हम जांच करेंगे। तो ये तो वही बात हो गई ना कि आप घटने का इंतजार कर रहे हैं। इंसान की मौत होने के बाद वो वापस नहीं आ सकता। आप पहले क्या कर रहे थे? और ये हॉस्पिटल तो इनके क्षेत्र, इनके ऑफिस के 100 मीटर की दूरी पे है, बहुत दूर भी नहीं है।